हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो यूनिट नंबर 5 है क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें हमारा 44th चैप्टर है स्टोरीज, प्रोसेसेस, इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का जो बुक है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 142 देखना है। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और स्टोरीज, प्रोसेसेस, इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये सब क्या है? तो in this exercise you will be given stories, events, processes or experiments. You have to choose the correct words to fill in the blanks or choose the correct ending. जैसे कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि स्टोरीज होगी। स्टोरी आपको पता है स्टूडेंट। इवेंट मतलब कहीं पे कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का होगा या कोई और इवेंट हो गए, फ्लैग होस्टिंग के इवेंट होते हैं। सो इस तरह के इवेंट आपको दिए जाएंगे या फिर आपको कुछ प्रोसेस दी जाएगी। प्रोसेस मतलब क्या? सो कभी कभी आप क्राफ्ट करते हैं, सो क्राफ्ट करते समय आपकी जो भी प्रोसेस होती है, ओके, कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते समय आपकी प्रोसेस होती है, तो इस तरह की प्रोसेस भी हमें दी जाएगी। एक्सपेरिमेंट होंगे, साइंस में आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस तरह के हमें एक्सपेरिमेंट भी दिए जाते हैं। सो ये हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये दिए जाएंगे और उस पैराग्राफ या उस के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या फिर चूज द करेक्ट एंडिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो वो पढ़ने के बाद हमें जो सही ऑप्शन है वो चूज करना होता है। यू मे आल्सो बी आस्क टू चूज द मॉरल ऑफ द स्टोरी और टाइटल। ओके, स्टोरी के लिए आपको मॉरल भी पूछा जाएगा या फिर आपको टाइटल या हेडलाइन ये भी पूछी जा सकती है। और पुट जम्बल्ड सेंटेंसेस इन ऑर्डर, या फिर आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे, जिनको आपको एक ऑर्डर में बना के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। ओके, और चूज द करेक्ट स्टेप्स इन प्रोसेस और इवेंट एक्सेट्रा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोसेस और इवेंट अगर आपको दिए जाएंगे तो इसमें आपको करेक्ट स्टेप्स देने होंगे। ओके, मतलब क्या कि अगर आप प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है इन्हें हमें एक सीक्वेंस में लगाना होता है और वो सीक्वेंस हमें ऑप्शन में से चूज़ करना होता है। ओके, सो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, रीड द इवेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो स्टूडेंट देख सकते हैं अब कि ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, ये 2019 के 2019 के एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के पेपर में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, सो मतलब आप ये ध्यान में रखना कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो ये है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 2016-17। ओके, सो ये कहाँ पे है? तो संत नामदेव हाई स्कूल। सो दैट स्कूल वेलकम्स यू। और यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं क्या क्या होने वाला है इसमें, कि फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट, वेलकम स्पीच, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, चीफ गेस्ट अराइव, वोट ऑफ थैंक्स, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट। सो ये सभी इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द इवेंट। सो ये इवेंट क्या है, किसका है ये इवेंट? जो एकदम इस इवेंट के फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है ये। ओके, सो वो हमारे ऑप्शन में है क्या? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम शुड बी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रोग्राम होते हैं इनको हमें ऑर्डर में कैसे लगाना है। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वो होगा चीफ गेस्ट अराइव। ओके, मतलब चीफ गेस्ट जो होंगे वो पहले यहाँ पे पधारेंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, वेलकम स्पीच होगा। ओके, उनका वेलकम स्पीच होगा। फिर क्या होगा, फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट। ओके, ये हुआ तीसरा। फिर क्या होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, फिर क्या होगा इसमें, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट। ओके, जो चीफ गेस्ट है इनका स्पीच होगा। ओके, फिर बाद में क्या होगा,
कि वोट ऑफ थैंक्स। ओके, सो मतलब ये क्या है, DBACFE, तो ये कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, सो इस तरह का जो सीक्वेंस है ये हमें लगाने के लिए आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ फ्लावर वास फ्रॉम अ बॉटल। ओके, सो देखो ये अभी प्रोसेस हमें यहाँ पे दी गई है। सो रीअरेंज द स्टेप्स गिवन अबोव इन द प्रॉपर सीरियल ऑर्डर एंड पिक आउट द करेक्ट ऑर्डर। सो फ्लावर वास बनाने के लिए फ्रॉम बॉटल से हमें फ्लावर वास बनाना है और ये स्टेप्स हमें यहाँ पे दिए हैं, तो इन्हें हमें रीअरेंज करने के बाद जो सीक्वेंस है वो हमें पता चलनी चाहिए। तो वो क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। ओके, सो पहले सी आएगा। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कट ऑफ द टॉप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। ओके, मतलब प्लास्टिक बॉटल का जो टॉप है वो हम कट करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पेंट द बॉटल आउटसाइड एंड लेट इट ड्राई। फिर हम पेंट करेंगे उसे और वो सूखने के लिए रख देंगे। ओके, सो बाद में हम क्या करेंगे, व्रैप अ कलर टेप अराउंड द अपर एज ऑफ द बॉटल। ओके, सो जो टॉप का जो अपर एज बॉटल का है उसे हम क्या करेंगे, कलर्ड टेप से हम उसे व्रैप करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में क्या होगा कि डेकोरेट इट विथ लेस बीड्स एक्सेट्रा टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। ओके, मतलब बी। ओके, सो ये क्या हुआ है, CAEDB। ओके, मतलब ये है ऑप्शन नंबर 3। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड एट MPS हाई स्कूल। ओके, सो MPS हाई स्कूल में ये रिपब्लिक डे का एक इवेंट है। सो इसे हमें क्या यहाँ पे क्या क्या हमें स्टेप्स दिए हैं कि क्या क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में। क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंज द प्रोग्राम इन अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। सो रिपब्लिक का ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं ये हमें सीक्वेंस में लगाने हैं, तो वो कौन से होंगे। फर्स्ट क्या करेंगे कि चीफ गेस्ट होस्ट द फ्लैग। ओके, मतलब डी। सो बाद में क्या होगा, नेशनल एंथम होगा। ओके, होस्ट होने के फ्लैग होस्टिंग के बाद नेशनल एंथम होता है। बाद में होता है मार्च पास्ट। ओके, फिर होता है स्पीचेस एंड कल्चरल आइटम्स होते हैं। ओके, और फिर लास्ट में होता है वोट ऑफ थैंक्स। सो मतलब DCABE। सो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये अगर स्टेप्स आपको आने चाहिए तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपको इसमें क्या है कि आपका लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेप्स होते हैं जब भी आप किसी इवेंट में जाते हैं या कुछ प्रोसेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कौन सी स्टेप होगी, हम क्या करेंगे। तो तभी अगर ये आपको पता होगा तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 रीड द एक्सपेरिमेंट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, क्या है वो, लाइट अ स्मॉल कैंडल, कवर इट विथ अ इन्वर्टेड ग्लास, आफ्टर अ व्हाइल द कैंडल ब्लोज आउट। ओके, सो यहाँ पे रीड एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस। क्या क्वेश्चन है, मटेरियल नीडेड अ कैंडल, अ मैच बॉक्स एंड डैश। हमें क्या क्या बताया है कि एक कैंडल लेना है। ओके, एक ग्लास भी लेना है। ओके, और मैच बॉक्स तो होगा ही। ओके, सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया है, तो वो है ग्लास। ओके, सो यहाँ पे सही जवाब क्या है, अ टॉल ग्लास, ऑप्शन नंबर 3। ओके, a tall and transparent glass is required to block the air to blow out the candle. Okay, next question है यहाँ पे rearrange the procedure in the proper order. So यहाँ पे हमें एक प्रोसीजर दी गई है, इन्हें हमें रीअरेंज करना है। ओके, सो द ऑर्डर ऑफ द प्रोसीजर इन द एक्सपेरिमेंट शुड बी डैश। कौन सी ऑर्डर होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें टेक अ कैंडल एंड लाइट इट। ओके,
मतलब सी, बाद में क्या होगा, इन्वर्ट अ ग्लास ओवर इट मतलब ए, ओके। फिर क्या है, ऑब्जर्व फॉर अ वाइल मतलब डी, और लास्ट में है द कैंडल ब्लोज आउट मतलब बी। सो CADB वो कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 में। ओके समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट इसमें, डैश इज नीडेड फॉर बर्निंग। सो बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है स्टूडेंट, तो वो है ऑक्सीजन। okay, oxygen is needed for burning because neither water, glass nor metal is needed for burning but O2 मतलब ऑक्सीजन, इसे हम कैसे लेते हैं, O2 is a must। ओके, वाटर, ग्लास, मेटल इससे हमें बर्निंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन हमें बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि हमें किस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क ये है कि नवनीत के बुक में जो 142, 43, 44, 45 एंड 46 के ऊपर जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स जो है वो मेरे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।